आज मुझे लग रहा है कि ये चातुर्मास मात्र खजुराहो जैन तीर्थ क्षेत्र पर नहीं किंतु खजुराहो शहर में हो रहा है। प्रारंभ से ही सामाजिक समरसता की बात की गई और समरसता का प्रयोगात्मक रूप आप सभी की उपस्थिति है। आप सभी ने स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो पर चातुर्मास जिन्होंने किया है, जिनकी भक्ति से आपका हृदय उत्प्रोत है, ऐसे गुरु का गुणगान किया और गुरु का गुणगान करते हुए किसी ने उन्हें परमात्मा तुल्य कहा, किसी ने उन्हें जीवित भगवान कहा। ऐसे परमात्मा तुल्य जीवित जयवंत भगवान के रूप में गुरु जी का जो आशीर्वाद है, उनके लिए हम कुछ शब्दों से सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हैं कि सूरज तुम्हें नमन करता है, कि सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, तारे सब मिल करे आरती, तारे सब मिल करे आरती, चंद्रमा गुण गाता और सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है क्षमावाणी पर्व के अवसर पर। हे गुरुवर, हम सभी का शत शत नमन। हमारा आचार्य श्री गुरुवर स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रणेता उनके चरणों में नमन करते हैं। हे गुरुवर, आपने ही तो सिखाया है कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने वालों को क्षमा करो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने वालों को क्षमा करो और अपने दिल को साफ करो। माफ़ करो, अपने दिल को साफ करो और अपनी सेहत बनाओ। क्षमा धारण करो, अपनी सेहत बनाओ। आप अभी जो भी उद्बोधन सुन रहे थे, सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये भारत देश है और ये भारत देश संतों के आशीर्वाद से, संतों की जीवन शैली से, संतों के विचरण से, संतों के विहार से सुशोभित है। जहाँ तक रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसंग है कि जब वे भारत यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने भारत देश में जब उनको आना था तो जहाज से उतरने के पहले ही उन्होंने अपने पैर के जूते वहीं प्लेन में उतार दी और बिना जूते के वो नीचे आए। लोगों ने देखा, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको देख करके लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या किया जा रहा। पूछा, आप क्या कर रहे हैं ये? बोले, बस ये भारत पूरा देश, जिस पूरे भारत देश को मैं मंदिर मानता हूँ, और जब मंदिर मानता हूँ तो मंदिर में कोई जूता पहन करके प्रवेश नहीं करता, इसलिए मैंने भारत में प्रवेश करने के पहले ये जूते उतार दिए। क्या मानसिकता थी इस भारत देश के प्रति, और क्या ऐसे महान संतों का कैसा व्यक्तित्व होता है। तो एक बार कोई एक संत किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे, बहुत सारे भक्त थे उनके साथ में। अचानक में एक व्यक्ति को, पता नहीं संत विरोधी था कि क्या कारण था, उसने एक राख का भरा हुआ पात्र सद्भावना के साथ सब प्राणियों के साथ क्षमा का भाव रखते हैं, सबको क्षमा करते हैं और अपने द्वारा भी किसी से कोई कष्ट दुख कैसी भी बात हो गई हो
क्योंकि भाव तो नहीं रहता, किसी का नहीं रहता भाव, लेकिन कदाचित ज्ञात अज्ञात भाव में, जाने अनजाने में किसी का कोई भी निमित्त बन जाता है, तो उसके प्रति भी वे क्षमा याचना करते हैं और सबको क्षमा करते हैं। खम्मामी खमन तुम्हें, मैं क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। ये जीवन सूत्र शैली उनके होती है। और भी मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसा कि अभी कहा गया था कि जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक ये संगठन नहीं रह सकता, समरसता नहीं रह सकती, क्योंकि क्षमा के द्वारा ही तो संगठन बनते हैं, क्षमा के द्वारा ही तो समरसता आती है। किसी को किसी के साथ बैर हो, विरोध हो, किसी के साथ बदले का भाव हो, तो उसका व्यक्तित्व तो कैसा होता है, एक छोटे से अंक के उदाहरण से हम समझना चाहेंगे। जैसे कि एक 10 का अंक है, 10 का अंक सभी अंकों में सबसे बड़ा अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का अंक सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं। उसने 9 के अंक को एक लात मारी। उसने पूछा क्यों मारा? वो कहता मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मार सकता हूं। 9 के अंक ने 8 को एक लात मारी। वो भी कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तो मैंने तुमको ऐसा किया। 8 के अंक ने 7 को, 7 के अंक ने 6 को, 6 के अंक ने 5 को, 5 के अंक ने 4 को, 4 के अंक ने 3 को, 3 के अंक ने 2 को और 2 के अंक ने 1 को लात मारी। अब 1 के नीचे और क्या होता है बताइए? 0 होता है, 0। अब 1 के सामने है 0। 1 ने 0 को लात नहीं मारी, 1 ने 0 को पास में बिठा लिया। क्या हुआ? 1 की शक्ति 10 गुनी बढ़ गई। और फिर क्या सोचा उस 1 के अंक ने, अरे 0 बस को रखने से मेरी 10 गुनी शक्ति बढ़ गई, तो अब 9 को भी उठा लो और अपने पास रख लो। कितनी बढ़ गई? 100 गुनी शक्ति बढ़ गई। फिर सोचा 8 को बिठा लो अपने पास, तो कितनी बढ़ गई? 1000 गुनी बढ़ गई। फिर 7 को बिठा लिया, लाख गुनी, 10,000 गुनी बढ़ गई। फिर 6 को बिठा लिया, लाख गुनी बढ़ गई। 5 को बिठा लिया, 10 लाख गुनी बढ़ गई। ऐसा करते करते 2 को बिठा लिया, 1 सबको बिठा लिया और अंत में वह 10 अरब गुनी शक्ति उस 1 के अंक की बढ़ गई। क्या हुआ? तालियां बज गई। क्यों बज गई? समझ में आ गया कि 1 के अंक ने सब अंकों को अपने पास बिठा लिया, तो उसकी शक्ति 10 अरब गुनी बढ़ गई। बंधु, इस अंक के उदाहरण से हमें और कुछ नहीं समझना। जैसे आप सभी यहाँ बैठे हैं, सब एक दूसरे से मिल करके अपने आजू बाजू सबको बिठा लिया। इन सबके बैठने से इस क्षेत्र के प्रति आस्था और निष्ठा की शक्ति कितनी बढ़ गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। आस्था और निष्ठा को अंकों से नहीं कहा जा सकता, 10 गुने से नहीं कहा जा सकता। धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति अगर किसी की आस्था, श्रद्धा, भक्ति बढ़ रही है तो उसकी शक्ति अनंत गुणी बढ़ सकती है और वह अपने अनंत शक्ति को उद्घाटित कर सकता है। यह धर्म का प्रभाव होता है, ये धर्मात्मा का प्रभाव होता है। और भी ऐसे प्रसंग हैं जिनसे हमें मानवता का संदेश प्राप्त होता है। हम सभी मानव हैं और मानवता का संदेश हमें क्या संदेश देता है, मानवता हमें क्या सिखाती है, ये सब जानते हैं। और इसके साथ ही साथ इतना प्रसंग क्षमावाणी पर्व पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, वैसे सबका मन होगा और सबके मन में बड़े उद्गार जागृत हो रहे होंगे, सबके मन में आता ही है। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि आवेग का, उत्तेजना का कोई ज़्यादा समय नहीं होता, ज़्यादा समय होता अपने मधुर व्यवहार का, शांत व्यवहार का और शांत रहने का। जिस व्यक्ति के जीवन में आवेग और उत्तेजना का समय ज़्यादा होता है, उसके शरीर में बीपी बढ़ता है, उसका शरीर अस्वस्थ रहता है, उसके शरीर की धड़कनें बढ़ती हैं। और जो ज़्यादा समय मधुर व्यवहार, शांति से व्यतीत करता है, सुखद क्षणों का अनुभव करता है, उसका जीवन तपस्या करने के बाद, शारीरिक कष्टों के आने के बाद भी
स्वस्थ होता है और ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है। ये धर्म का प्रभाव होता है। क्षमावाणी पर्व पर आप सभी उपस्थित हुए, अपने अपने मन की भावना के साथ हृदय से हृदय मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का आपने सूत्र याद किया, परस्परोपग्रहो जीवानाम। वास्तव में ये सूत्र क्षमावाणी पर्व को एक प्रयोगशाला के रूप में लाएं, प्रयोगात्मक रूप में जीवन शैली में हम इसको लाएं तो एक ऐसे ही समाज की समरसता, परिवार की समरसता, देश की समरसता और राष्ट्र की समरसता बनती ही बनती है। आपका विचार है कि यह खजुराहो अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र जिसे नाम दिया गया, आपके परमात्मा तुल्य, हम सभी के परमात्मा तुल्य जीवित भगवान के द्वारा आपके शब्दों में उनके स्वप्न, जो स्वप्न नहीं, उनकी तो साकार बिल्कुल ऐसी भावना है कि वो जो सोच लेते हैं वो कार्य पूरा होता ही होता है। और आप सहयोगी बनते हैं क्योंकि उनका काम उनके तक सीमित है और इसके बाद तो आप सभी ही काम करते हैं। आपके इस पर्व पर विधायक जी आदि सभी उपस्थित हैं और जो बात यहाँ पर रखी गई थी कि वास्तव में जब भारत पूरा देश मंदिर के रूप में है तो जहाँ मंदिर है तो मंदिर की जो मर्यादाएं होती हैं उन मर्यादाओं का हम पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। और इस चातुर्मास में वैसे मैंने सुना है आचार्य परमेश जी जब यहाँ पर उपस्थित थे तो किसी की ताकत नहीं होती थी कि अंदर कोई जूता पहन करके जा सके। ऐसी ही वो शक्ति अभी भी विद्यमान है यहाँ पर। और अगर कोई कदाचित भूल से ऐसा काम करता है तो क्षमा याचना करके भगवान जी से क्षमा याचना करे। क्या पता व्यवस्था के नाते होने के बाद भी कर्म बंद नहीं होता हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना। उसकी व्यवस्था अपन दूसरा कुछ और अच्छे साधनों से कर सकते हैं। आप अपने शरणोदय अथवा कोई भी मंदिर हैं उन सब की पूज्यता का ख्याल रखते हुए इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। और इस अवसर पर मैं भी अपने गुरु से निवेदन करती हूँ, हे गुरुवर, इस संपूर्ण वर्ष में ही क्या आपके चरणों में जब से आए हैं तब से ही क्या, जब से मैंने होश संभाला है तब से अब तक जो भी कहीं किसी अपने अहंकार के द्वारा किसी को नीचा दिखाने का भाव किया हो, अपनी क्रोध प्रवृत्ति के द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो, अपने शब्दों के द्वारा किसी का दिल दुखा हो, तो हे गुरुवर मुझे आप क्षमा दान दें। हे गुरुवर आप मुझे क्षमा दान जरूर दें। और मैं चाहती हूँ पेन से नहीं प्रेम से। वात्सल्य आमंत्रण कितना अच्छा, देखो कहाँ कहाँ ध्यान दिया जा सकता है, दिया जा सकता ना। इसलिए शब्द का प्रभाव पड़ता है। शब्द का जो वाच्य होता है वो वाच्य व्यक्ति के लिए प्रभावित करता है, कुछ नहीं। आपने वात्सल्य आमंत्रण लिख दिया, इसका मतलब है उसका जीवन, उसका हृदय वात्सल्य से भर उठा, नाच उठा और उसके कदम इस सभा में आने को तैयार हो गए। चलो भाई, वात्सल्य आमंत्रण। वात्सल्य सम्यक दृष्टि का एक अंग होता है जो मोक्ष की सीढ़ी की प्रथम सीढ़ी मानी गई। वात्सल्य पर्व कहो, क्षमावाणी पर्व कहो, सब बराबर है। यही तपस्या है, यही क्षमा है, यही त्याग है, यही ब्रह्म तत्व है, सब कुछ है तो क्षमा है। क्षमा अपने आप में संपूर्ण मंत्रों का एक महामंत्र है। हे गुरुवर, हम भावना करते हैं और इन सब से भी कहते हैं और मैं अपने अंतर से भी कहती हूँ कि पेन से नहीं प्रेम से, पेन से नहीं प्रेम से, होठों से नहीं हृदय से, पेन से नहीं प्रेम से, होठों से नहीं हृदय से, अक्षर से नहीं अंतर से, अक्षर से नहीं अंतर से क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करें, प्रदर्शन से नहीं अंतर्दर्शन से।
प्रदर्शन से नहीं, अंतर्दर्शन से हम अंतस के आत्मा के एक एक रोम में इस क्षमा धर्म को विराजमान करें और अपने जीवन को मानवता का संदेश दें और स्वयं भी जीवन में मानवता को स्वीकार करें, क्योंकि मानवता तो वही है जो इस प्रकार के संदेश को स्वीकार करती है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगी। एक ऐसे ही प्रसंग का है कि एक बार भगवान के उपदेशों के प्रकाशन की बात चली तो एक संत ने सोचा कि बड़ा खर्चीला काम है, इसलिए क्या करना चाहिए, चंदा एकत्रित करना चाहिए। हो गया, बहुत सारा धन आ गया, लेकिन अचानक क्या हुआ, बाढ़ आ गई नगर में। जब बाढ़ आ गई तो उन्होंने सोचा नहीं, अभी नहीं, अभी पहले ये धन जो संचित किया है वो किसको दे देना चाहिए, बाढ़ पीड़ितों को दे देना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा, पुनः संग्रह हुआ धन का, और जब धन के संग्रह से प्रकाशन का काम शुरू होने ही वाला था कि भूकंप आ गया। तब उन्होंने उस राशि को सोचा कि ये तो भूकंप पीड़ितों को दे देना चाहिए, तो दे दी। और तीसरी बार धन का संग्रह किया और धन के संग्रह को फिर ग्रंथ के प्रकाशन में लगा दिया, भगवान के उपदेशों को छपवा दिया और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा तृतीय संस्करण। तृतीय संस्करण लोगों ने देखा, इन्होंने 2 संस्करण कहाँ निकाल दिए, आए नहीं देखने, पढ़ने को नहीं मिला। पूछा कि आपने 2 संस्करण कहाँ निकाल दिए, कुछ पुस्तक ही देखने में नहीं आई। तब उन संत ने कहा कि एक संस्करण मानवता को दिया था, 2 संस्करण मानवता के लिए दिए थे, और ये एक संस्करण मानव को दे रहा हूं। और उन 2 संस्करणों को वही पढ़ सकता है जिसकी आंखों में प्रेम है और जिसकी आंखों में दया है और जिसकी आंखों में क्षमा है। ऐसा कह करके बड़ा सुंदर प्रसंग उनका पढ़ने से मुझे लगा, संतों का जीवन क्षमामय होता है। क्षमा मूर्ति गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करती हूँ। आज के इस प्रसंग में उन्हें बार बार उत्तम क्षमा गुरुदेव, उत्तम क्षमा।